आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में आ चुका है कोरोना का पिक, स्वास्थ्य मंत्री बोले अब कम हो जाएंगे केस। पीएम मोदी का ऐलान, अब से 16 जनवरी होगा नेशनल स्टार्टअप डे। आरएलडी ने 7 और उम्मीदवार किए घोषित, गठबंधन में मिली कुल 26 सीटें। खपूर से टिकट मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा को दिया धन्यवाद। चुनावी रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा, आयोग ने जारी किया नया आदेश। उत्तर कोरिया ने ट्रेन के जरिए दागी 2 मिसाइलें, नए प्रतिबंधों की उड़ाई धज्जियां। अपने ही सैनिकों पर अटैक की तैयारी कर रहा रूस, अमेरिका का दावा, ढूंढ रहा यूक्रेन पर हमले का बहाना। खुशखबरी, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें। पहली मकर संक्रांति पर अंकिता लोखंडे का दिखा नई नवेली दुल्हन वाला अवतार, जेवरात से सजी धजी दिखी एक्ट्रेस। और विराट कोहली की हरकत को देखकर भड़के गौतम गंभीर, कहा वे युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। भारत में एक बार फिर तेजी से बढ़े कोरोना मामलों से साफ है कि महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। इधर दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 24,383 मामले सामने आए थे। संक्रमण दर अब तक के उच्चतम स्तर पर 30% के पार पहुंच गई है। वहीं कोविड संक्रमण की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच यहां शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कल कोरोना के काफी कम मामले आए। आज 4,000 केस और कम आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कोई टेस्ट कम नहीं किए हैं, बल्कि केंद्र के प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना केस की पिक आ चुके हैं, हमें लगता है कि केस कम होना शुरू हो जाएंगे। देश का भविष्य कैसा हो, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी भविष्य के कारोबारियों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान देश में उभरते स्टार्टअप की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के उन सभी स्टार्टअप को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हुआ है। पहले चरण के जब उम्मीदवार घोषित किए गए तब आरएलडी को कुल 19 सीटें दी गई थी। अब आज आरएलडी के 7 और उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में सपा संघ गठबंधन में आरएलडी को कुल 26 सीटें मिली हैं। आज घोषित किए गए 7 उम्मीदवारों में थाना भवन से अशरफ अली, बुढ़ाना से राजपाल बलियान, मीरापुर से चंदन चौहान, मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी, शिकारपुर से किरण पाल सिंह, बरौली से प्रमोद गौड़ और इगलास से बीरपाल सिंह दिवाकर को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ऐसी अटकलें थी कि सपा संघ गठबंधन में आरएलडी को 36 सीटें तक मिल सकती है, लेकिन अब शायद जयंत चौधरी की पार्टी को 26 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें सीएम योगी को गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया है। पार्टी के इस ऐलान के बाद सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और जनसंपर्क पर लगी प्रतिबंध 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। इसके लिए शनिवार को नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक 15 जनवरी तक यह प्रतिबंध लगाई गई थी।
उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 रेलवे जनित मिसाइलें दागकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा, उत्तर कोरिया के द्वारा शुक्रवार दोपहर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया। दोनों मिसाइलें ट्रेन के माध्यम से दागी गई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नए प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। वहीं उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में पहली बार किसी ट्रेन से मिसाइलों का परीक्षण किया है। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाने के लिए पूर्वी यूक्रेन में अपनी सेना पर फॉल्स फ्लैग अभियान की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि रूस यूक्रेन को हमलावर के रूप में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। सैन्य संघर्ष की संभावना को और अधिक तत्काल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सरकारी वेबसाइटों को साइबर हमलों के बाद ऑफलाइन कर दिया गया था। HDFC बैंक के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक SBI ने दरों में बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर किया है। FD पर बैंक की बढ़ी हुई दरें 15 जनवरी 2022 यानी आज से लागू कर दी गई हैं। वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने चुनिंदा अवधि के लिए ब्याज दरों में 10 बेसिक पॉइंट तक की इजाफा किया है। अब FD पर 2.90 से लेकर 5.40% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 5.5% की ब्याज अब 5.6% ज्यादा मिलेगा। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हाल में ही लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं। शादी के बाद अंकिता लोखंडे की ये पहली मकर संक्रांति है। नई नवेली दुल्हनों की तरह सज धज कर अंकिता लोखंडे ने इस त्योहार को परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट किया है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने एक रील बनाकर फैंस के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में अंकिता जेवरात से सज धज कर पतंग उड़ाती और धनुष से बाढ़ चलाती नजर आ रही है। अंकिता लोखंडे ने इस पूरे त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। तस्वीरों में परिवार संग खूबसूरत पोज देती अंकिता की ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। तीसरे दिन खेल के दौरान उन्होंने डिल एल्गर को आउट नहीं दिए जाने के बाद गुस्सा जाहिर किया। रविचंद्रन अश्विन की गेंद एल्गर के पैड पर लगी थी। अंपायर ने आउट दिया था, लेकिन अफ्रीकी कप्तान ने DRS ले लिया। वहीं फैसला पलट गया। इस पर कोहली काफी नाराज हुए। उनकी प्रतिक्रिया टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर खुश नहीं हैं। गौतम गंभीर का मानना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया को जाहिर कर भारतीय टेस्ट कप्तान युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि कोहली बहुत अपरिपक्व हैं। किसी भारतीय कप्तान के लिए स्टंप में ऐसा कहना सबसे बुरा है। ऐसा करने से आप कभी भी युवाओं के आदर्श नहीं होंगे।